हिंदी कार्यक्रम के श्रोताओं को सत्यानंद का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, हिंदी साहित्य में व्यंग्य वार्ताओं की एक समृद्ध परंपरा रही है और व्यंग्य के दिग्गज वार्ताकार भी रहे हैं, जिनकी व्यंग्य वार्ताओं को पढ़ने सुनने वालों ने खूब सराहा है। व्यंग्य रचनाएं वैसे तो बहुत ही सामान्य से विषय को लेकर मनोरंजन के लिहाज से भी लिखी गई हैं, लेकिन कुछ व्यंग्यकार ऐसे भी हुए जिन्होंने ऐसी रचनाएं की जिन्हें देखन को छोटे लगे घाव करे गंभीर कहा जा सकता है, या जिन्हें कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने का उपमान भी दिया जा सकता है। ऐसे ही व्यंग्यकार, अपने ही लखनऊ के व्यंग्यकार, बिल्कुल अपने दिल और दिमाग पर छा जाने वाले व्यंग्यकार, जिनका रिश्ता रेडियो के साथ साथ रेलवे से भी रहा, और कुछ लोग लगान नाम की फिल्म को भी उन्हीं के नाम से जानते हैं। उन्हीं स्वनाम धन्य के.पी. सक्सेना के सुपुत्र संदीप सक्सेना में भी पिता के ही जैसी व्यंग्य की चुटीली बातों के दर्शन हों तो कोई आश्चर्य नहीं। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको संदीप सक्सेना की व्यंग्य वार्ता सुनवाने जा रहे हैं, हेलो हेलो शिक्षा। चलिए सुनते हैं उनकी ये वार्ता और जानते हैं कि संदीप सक्सेना जी हेलो हेलो करके श्रोताओं का ध्यान किस ओर खींच रहे हैं। अपने भारत महान में भी एक से एक गजब की चीज़ें हैं यारों। और अब कहना तो ये पड़ जाता है भाई लोगों कि यहाँ तो सभी गजब की चीज़ें हैं। सोचता हूँ तो मन में बेहद श्रद्धा भाव से जन गण मन बजने लग पड़ता है और दिल मुस्कुराते हुए यही कह पड़ता है कि भाई वाह, अपने भारत महान में सांसें ले रहे हैं हम। अब अपने मुल्क के विज्ञापनों की दुनिया को ही ले लीजिए, जरा निज नैनन से इनके चकाचौंध भरे मायावी तिलस्मों को निहारिए तो यकीन मानिए आपका सीना शान से चौड़ा होना तय है। कारण ये क्या गजब गजब के विज्ञापन जन्म लेते हैं अपनी सुजलाम सुफलाम भारत भूमि की पावन वसुंधरा पर। अक्सर हमारे यहाँ के विज्ञापनों के बारे में आम तौर पर यही कह दिया जाता है कि अरे इनका क्या है, इन पर क्या दिमाग लगाया जाए। वणिक बुद्धि के विज्ञापन वालों का तो बस एक सूत्री काम ही यही है कि कैसे कैसे पब्लिक को दिन दहाड़े सब्जबाग दिखाकर बेबस कर अपनी बनाई उत्पाद बेचें और जनता जनार्दन की पहले से ही फटी चिथड़ी जेब को हल्का कर दिया जाए। पर नहीं भैया, मौजूदा सीन सिर्फ इतना ही नहीं है, मामला यहीं तक ही सीमित नहीं है भाई। बड़े गजब गजब के व क्रांतिकारी विचारों वाले और बासी कड़ी में उबाल ला देने की हद तक वाले विज्ञापन भी उपज रहे हैं अपनी पावन भारत भूमि पर। तन मन के सारे नट बोल्ट को हिलाकर रख देते हैं ये विज्ञापन महान। अब एक दिन ये नाचीज देखता क्या है कि एक हेलो हेलो कंपनी, टेलीफोन कंपनी ने अपने देश महान के शिक्षा जगत में बड़ा बवंडर मचा दिया कि अब मोबाइल पढ़ाएगा हमारे गांव के दूर दराज व अविकसित क्षेत्रों के बच्चों को। हमारे ग्रामीण नौनिहालों व देश के भविष्य कहलाने वाले बच्चों को गिटपिट अंग्रेजी बोलना सिखाएगा ये। अब बच्चे हमारे अंग्रेजी बोलेंगे तभी तो विकसित हो पाएंगे। हमारे रामू श्यामू लालू कालू हरिया दीनू व रानी लक्ष्मी और सीता गीता वगैरह को अंग्रेजी में रवां करेंगे मोबाइल गुरुजी। कोई हिंदी में कुछ बोले तो तड़ से अंग्रेजी में उसका अर्थ बैक ड्राइव कर दिया जाएगा। अंग्रेजी में जवाब व गिटपिट का मतलब ही है कि बच्चा अब पढ़ गया है, शिक्षित हो गया है, आदि आदि। हिंदी में जवाब तो वैसे ही दे सकता था पहले भी। इसी बहाने अब यह प्रमाणित होगा कि खामोश हम भी आईटी की हाईटेक आधुनिक संचारी शिक्षा की उपज हैं, उसकी दमदार प्रोडक्ट हैं। अपना भारत महान तो वैसे भी आदिकाल से गुरुओं का गुरु रहा है। गुरु गोविंद को साथ साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर रखा गया है अपने यहाँ। पूरी दुनिया को शिक्षा देने का एकाधिकार होल सोल के रूप में हम ही लोगों के पास रहा है। जरा गौर से ताड़े तो पाएंगे कि अपने यहाँ हर हिंदुस्तानी शक्ल से ही छटा हुआ महागुरु का साक्षात सजीव अवतार लगता है। अपनी कला व ज्ञान में प्रवीण, पारंगत, विद्वता और ज्ञान की धाराओं का ओवरफ्लो होता दिखता है हर तरफ। जैसे चाहें जब भी चाहें जिसको भी पाठ पढ़ा दे, अपने गजब के ज्ञान के
चमत्कार से बड़ों बड़ों को घुमा दें। ऐसे में इस विज्ञापन द ग्रेट का ये फंडा, भाई वाह, कुर्बान जाऊं इसके, क्या गजब की गुरुवाई का नमूना पेश किया है भाई लोगों। मन में सहज ही जन गण मन का ऑडियो पुनः चालू हो जाता है। जरा कल्पना तो करें, दिमाग के घोड़ों को रवां तो करें कि क्या दृश्य होता होगा इस हेलो हेलो शिक्षा का। गांव का खुला हुआ इलाका, चारों तरफ हरियाली, जमीन पर टाट पट्टी व बोरे वगैरह बिछाए बैठे बच्चों का झुंड शोर व हल्ला मचाते हुए, सामने गुरुजी की मेज पर राम खड़ाऊं की तरह गुरुजी का बैग, किताब, रजिस्टर व छड़ी वगैरह कुछ नहीं, बल्कि मोबाइल देव शान से सीना ताने विराजमान होंगे और ज्ञान और वाणी का अद्भुत प्रकाश उसमें से फूट रहा होगा और इसके द्वारा हमारे देश के नौनिहालों को तमसो माँ ज्योतिर्गमय का परम सौभाग्य प्राप्त होता होगा। शिक्षा तथा ज्ञान की घनघोर व नॉन स्टॉप बारिश होती होगी और उसमें हमारे बच्चों का तन मन भीगेगा। भाई वाह, क्या बात है हेलो हेलो शिक्षा प्रणाली, तुझसी ग्रेट क्या महाग्रेट हो यार। ऐसे मोबाइल देव को सादर शत शत नमन। अपने यहाँ की पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा को जोर का झटका धीमे से देते हुए इस क्रांतिकारी आंदोलन में कुछ तो ऐसा है बंधुओं जिस पर कि दिमाग के सुस्त पड़े घोड़ों को दौड़ाया जाए, ऐसा इस नाचीज का सोचना बन पड़ा है भाई लोगों। मोबाइल गुरुजी की अहमियत बहुआयामी रूप में सामने आ रही है, तो ये हमारे लिए शान से यथासंभव सीने को विस्तार देने की वजह हो सकती है। अब हो सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस क्रांतिकारी परिवर्तन को लेकर गुरुजनों की बिरादरी में नाक भौं भी सिकोड़ी जाए, पर एक पंथ दो काज सिद्ध होने से तो इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ हेलो हेलो की व्यवस्था, तो दूसरी तरफ ज्ञान बांटने का परम पुनीत पुण्य कार्य। और अब और क्या चाहिए, एक छोटी सी मशीनी डिबिया से गुरुजी बजेंगे और पूरी तरह से बजेंगे। तमाम फ़ोन की टोन सुनाने के साथ ही साथ ज्ञान और वाणी की टोन भी बजाएंगे। जय हो मोबाइल देव, आपकी महिमा न जाए बखानी, जिसने देखी उसने ही जानी। ऐसी गजब की इजाद करने वाली खोपड़ी को सादर नमन करना चाहिए। धन्य भाग हमारे जो मोबाइल धन पाए। अब देखिए ना कि कहाँ कहाँ हेलो हेलो का काम और कहाँ गुरु पथ पाने का परम सौभाग्य। भाई वाह मोबाइल देव गुरु महान, आपकी जय हो। आपके चरणों के दर्शन यदि हो जाते तो उसकी चरण रज देता। हमारे परंपरावादी गुरुजनों को भी इस नए क्रांतिकारी परिवर्तन को खुले उदार दिमाग और दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरुवाई प्रदर्शन की ये एक नई इजाद है। दूसरी ओर हमारी बच्चा पार्टी को भी इससे एक आराम है भाई लोगों, और वो ये कि उन्हें इस मोबाइल गुरु से कोई शारीरिक सजा व पिटाई वगैरह नहीं मिलेगी, यानी कि गुरु जी की छड़ी की कृपा नहीं बरसेगी। और उधर मोबाइल गुरु जी भी आँख नहीं दिखाएंगे, धमकी वगैरह नहीं देंगे। यानी कि कुल मिलाकर गुरु जी के पारंपरिक शक्ति प्रदर्शनों से भी मोक्ष मुक्ति मिलेगी। अब कुल मिलाकर आप ज्ञानी जन ही सोचो कि बहुत कुछ खासुल खास है इस हेलो हेलो शिक्षा प्रणाली में। एक आइडिया है इसमें गजब का, खासा उबाल देने वाला। बस हेलो करिए और साथ ही साथ गुरु सेवा भी लीजिए। अब और क्या चाहिए भाई लोगों इससे आपको, और क्या देगा भला आपको, जरा विचारें तो। हेलो हेलो शिक्षा। अभी आपने संदीप सक्सेना की ये व्यंग्य वार्ता सुनी। कैसा लगा आज का कार्यक्रम आपको, हमें जरूर लिखिएगा। हमारा ईमेल आईडी है pkldlko@gmail.com। हिंदी कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात की आशा के साथ स्वीकार कीजिए सत्यानंद का नमस्कार।